There's been a huge controversy that has come in Himachal Pradesh and specifically in Shimla, and that is over the construction of a mosque. A Himachal minister appears to be objecting to the mosque construction as well. There's been a massive war of words in this. That the minister here asking the Chief Minister, Sukhvinder Singh Sukhu, to also take cognizance of this. This is a Congress minister saying area appears to be witnessing a rise in love jihad cases. Asaduddin Owaisi has jumped on this saying this is nafrat even in Congress ki mohabbat ki dukaan. Listen in to why in Shimla the construction of a mosque has led to heightened tensions. चार अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नोबडी हैज द राइट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। As a member of this honorable house, I would request the honorable members that we have to tread a very cautious path, because a small thing like this can ignite sparks which will not be controllable by anybody in this house. इसलिए हम सब की भावनाओं की कदर करते हैं और हमारा ये दायित्व बनता है कि हम न्यायपूर्वक within the ambit of law, within the ambit of constitution, and within in this particular context the ambit of the municipal act, हम इसमें कार्रवाई करें, ये सरकार का दायित्व बनता है। So Owaisi says nafrat ki dukaan even in the Congress ki mohabbat ki dukaan, because the Congress leaders, some of the ministers, sitting ministers are saying that this is illegal, this cannot happen, this must not be allowed. Even love jihad cases are happening there in Himachal. I'm now joined by Jairam Thakur. He's the former chief minister of the state. He's joining me right now. Jairam Thakur ji, namaskar. Thank you for speaking to India Today. आप हमें बताइए कि किस तरह की कंट्रोवर्सी और क्यों है एक मॉस्क कंस्ट्रक्शन होने से कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है शिमला में और क्यों आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि ये निर्माण जो भी है ये अवैध निर्माण है। कल मंत्री ने भी हाउस के अंदर इस बात की जानकारी दी है और पहले ही मामला 2010 में जो है वो दर्ज है इनके खिलाफ, और उस पर पिछले कुछ अरसे में जो कंस्ट्रक्शन हुई और उस कंस्ट्रक्शन के बाद 4 मंजिला वहां पर भवन खड़ा कर दिया, मस्जिद खड़ी कर दी। तो मैं समझता हूँ ये सरकार के स्तर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार रहा है। और मैं इस बात को लेकर के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री का बयान विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि मैं 97% हिंदू जिस राज्य में है उनको हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। और ये भाषा उनने यहां से जाकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। उसके बाद हैदराबाद में इनका कोई कन्वेंशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने कही। और उसके बाद बेंगलोर में जाकर के कर्नाटक में चुनाव के प्रचार के लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर भी गई। इससे क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के हौसले हिम्मत जो गलत काम करते हैं उनके बढ़ जाते हैं, और यही परिणाम मुझे लगता है कि इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। ये तो घटना ऐसी है जिसमें पहले कोई स्कफल हुआ, उसके बाद थोड़ा ये नोटिस में आया, ध्यान में आया। अन्यथा सरकार तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं पहला कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद कुछ वहां पे स्कफल हुआ है, उसके बाद ये नोटिस में आया, इस पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा। लेकिन
कांग्रेस के ही कुछ नेता हैं, ना कि भाजपा के, जो इस बार कह रहे हैं कि लव जिहाद केसेस बढ़ रहे हैं, यहाँ इन्फिल्ट्रेटर्स का इशू है, ये बातें ये ला रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको कि ये कांग्रेस विद इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ यहाँ पे काफी प्रॉब्लम्स हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि काफी तो लोग सर जो आपको सुन रहे हैं वो कहेंगे कि एक मस्जिद कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम है, अगर हो जाए, पूरे देश में है, अगर शिमला में भी कहीं बन जाए तो क्या इशू है? नहीं, देखो, मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में उस तरह का मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है कि मस्जिद बनाई भी गई है, गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। ठीक है। अभी तो उस सारे मामले में जो हिस्ट्री इसकी है, उस हिस्ट्री तो ये है कि एक आया था कोई जो दर्जी बन करके आया था, दर्जी की दुकान खोली, फिर थोड़ा सा ढारा बना दिया, ढारे बनाने के बाद पक्का स्ट्रक्चर बना दिया, उसका फिर वो लगातार उसको बढ़ाता रहा, फिर 4-6 लोगों को और लेकर के आया, फिर और लोग बस गए वहां पर। ये दौर पूरे देश भर में चल रहा है इस प्रकार से, एक बहुत तरीके से, जो मैं समझता हूं। और उसमें क्या आप मानते हैं सर कि कांग्रेस में भी जो ये एक तरह से ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार और कांग्रेस में भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि विद इन देयर पार्टी, विद इन देयर गवर्नमेंट भी ये डिस्कशन चल रहा है कि क्या ये अलाउ करें या नहीं करें? नहीं, देखो, बिल्कुल इस बात को लेकर के कांग्रेस के कुछ विधायकों ने जिक्र किया है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए। उनके एक मंत्री ने ही कह दिया कि जो तय बाजारी में जो लोग बैठते हैं, सब्जी बेचते हैं और दूसरा सामान बेचते हैं, सड़क के किनारे रेडी लगा करके बेचते हैं, उनकी वेरिफिकेशन होना पहले बहुत आवश्यक है। और उनने तो यहाँ तक मांग की है कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हिमाचलियों को ही ये तय बाजारी का काम भी करना चाहिए, बाहर के लोगों को इजाजत नहीं देनी चाहिए। हम देख रहे हैं आज की तारीख में सब जगह सारा सिस्टम जो है इस तरह से जो है वो प्रभावित हो रहा है। मैं इस पर कोई बहुत ज्यादा कहूं तो उचित नहीं लगेगा शायद, मुझे लग रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ये बहुत साइंटिफिक तरीके से एक प्लान्ड वे में कुछ चीजें चल रही हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ी परेशानी होगी। Is there a conspiracy that I can sense from what you're saying is being planned for Himachal? But this is a political showdown right now. Thank you so much, Jairam Thakur ji. आपने हमसे बात करी, अपना view रखा. But again, this becomes an issue because Owaisi says this is basically hate, and this hate has now even come in the Congress camp. While what we heard from Jairam Thakur, who's from the BJP, who's a former chief minister, saying that this was construction on an illegal land and a lot of suspicious activity appears to be happening from outsiders in the state of Himachal Pradesh, a hill state. Manjeet Sehgal, my colleague, is also joining me on this. Manjeet, this is very interesting because while we've seen BJP leaders usually object or make any comments, we see a Congress sitting minister also saying it. Is there a sentiment on the ground which is leading these leaders to say what they are saying? Is there tensions on the ground on this? Well, Pooja, not only the Himachal Assembly was rocked by this issue, but this issue has become a big debate in and around a Shimla suburb called Sanjali, where this mosque is located. Investigations have revealed that this mosque has been built over the Waqf board land, so this is a legal land. But the controversy which dogs the construction of this mosque is that the plans have not been approved. Till the COVID pandemic, this was a mud structure which was later raised to 5 stories, and no plan was sought. It is unapproved. The case is still pending in the courts, and the Himachal Pradesh ministers, including the chief minister, have said that the hearing is continuously going on, and if the court declares this structure illegal, action will be taken as per the law. But all angles are being looked into. As far as the Congress leaders raising this is concerned, locals have raised the issue that some suspicious people are being seen in this structure. Their movement has also led to bickerings and quarrels between the locals and these strangers. Even the women have also complained that there are cases of eve-teasing. So many issues are being taken into account. So one of the Congress leaders has also alleged that there could be some Rohingyas and Bangladeshis in Shimla who were the pavement sellers. Their identity should be probed. There are also allegations that these people
were doing the pavement business on fake IDs. So there has to all be a lot angles are of being checks and investigated. verifications that need to be made. Remember, it's after all a hill state and sensitive ecology there, but a lot of looks like communal political tensions also taking place in this case of the construction of a mosque.